जय हिंद दोस्तों। होमगार्ड की वैकेंसी की बहुत सारी जानकारी जो आप लोगों के काम की है अभी तक आप तक नहीं पहुंची है। ये बात तो क्लियर है कि बस अब निकलने वाला ही है इसका, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए उन बातों को जानते हैं कि कितना हाइट चाहिए, क्या एज होना चाहिए, इसके डेप्थ में जो आपको अभी तक शक रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो एज आपको 1 जनवरी 2025 याद रखिए, 1 जनवरी 2025 से जब आप अपने एज को माइनस कीजिएगा तो उसके हिसाब से चाहे आप पुरुष हैं, चाहे महिला हैं, चाहे थर्ड जेंडर हैं, आपकी एज कम से कम 19 साल होनी चाहिए। ये खास बात है ना। और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 40 साल होनी चाहिए। तो 19 और 40 के बीच में आपका एज होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? देखिए, आप लिखिए इंटरमीडिएट पास होना। कई बच्चों ने फ़ोन किया, सर क्या मैट्रिक हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट होना चाहिए, या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष होना चाहिए। जैसे आपको मदरसा बोर्ड का ऐसा आपका मौलवी होता है जो आपको इंटर के बराबर होता है। शारीरिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए? याद रखिए, जो हम लोग पूर्णिया कोसी प्रमंडल में आते हैं तो उसमें पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा ज़िला, इनके लिए जो लड़के हैं, लड़कों के लिए हाइट आपको कितना होना चाहिए? लड़कों के लिए हाइट होना चाहिए 5 फीट 2 इंच, 157.5 सेंटीमीटर। ये आपका हाइट होना चाहिए लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए अच्छी बात है। लड़कियों के लिए क्या अच्छी बात है? केवल 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिहार पुलिस में 155 मांगता है, लेकिन यहाँ कितना है? 153 है। ऐसे ही आपको बिहार पुलिस में लड़कों के लिए 165 होना चाहिए, SC ST EBC के लिए 160 होना चाहिए। लेकिन ये बात आप ज़रूर सबों तक पहुँचा दें जिनकी हाइट कम है। मेरे पास भी कई बच्चे आए, मैंने उनको मना कर दिया आपकी हाइट नहीं है, लेकिन अब जाके क्लियर हुआ कि बस 157.5 सेंटीमीटर भी आपकी हाइट है तो आप होम गार्ड के लिए लड़के अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। लड़कियों के लिए केवल 153 सेंटीमीटर आपको हाइट होना चाहिए। चेस्ट कितना होना चाहिए? चेस्ट लड़कों के लिए बिना भुलाए, ये हम बस पूर्णिया प्रमंडल की बात कर रहे हैं हम, 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, 30 इंच होना चाहिए। 76 सेंटीमीटर आपका है तो सब आपका ठीक ठाक है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बता रहे हैं कि चरित्र, अभ्यर्थी का नैतिक चरित्र स्वच्छ होना चाहिए। इससे मुझे डाउट हो रहा है कि ये जो है करेक्टर सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, तो ये आप देख लेना, आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट रेडी रखना। जहाँ तक फ़ीस की बात है, SC और ST और महिलाओं की, SC ST और महिलाओं को 100 रुपये लगेंगे, बाकी सभी को 200 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। जो सिलेक्शन बोर्ड होगा वो इस तरह से होगा, आपके ज़िला के दंडाधिकारी होंगे जो कि अध्यक्ष रहेंगे, पुलिस अधीक्षक जो है वो सदस्य बनेंगे इसके, और अन्य सदस्य में आपको ज़िला कल्याण पदाधिकारी है, और सचिव के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर ज़िला समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी के होंगे, इनके कमांडेंट होम गार्ड होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के। तो नामांकन कैसे होगा? आप जिस ज़िले के अस्थायी निवासी हैं आप केवल उसी ज़िले के लिए अप्लाई करेंगे, वरना आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ये आपको चाहिए। जन्म तिथि के लिए आपको मैट्रिक या उसके समकक्ष का जो भी आपका सर्टिफिकेट है, मदरसा बोर्ड या आपको संस्कृत बोर्ड का, उसका आपका जो सर्टिफिकेट है वहाँ से आपका डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र के लिए आपको, या आप जो है EBC के लिए क्लेम करेंगे तो वो आपका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग का दावा आप करते हैं अगर आप, तो आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, ये आप याद रखिएगा। अब इस सिलेक्शन के टाइम पे जो आपका जितने भी आजकल की आधुनिक तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि लिख दिया गया है पहले ही से। जैसे कि आपका बायोमेट्रिक डाटा और फ़ोटो कैप्चर होगा, मतलब फिंगरप्रिंट्स वगैरह आपका लिया जाएगा पूरा, और ये सारा आपका उसी के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन आपका किया जाएगा। CCTV से प्रत्येक इवेंट की रिकॉर्डिंग होगी और रजिस्ट्रेशन तथा पर्ची तैयार की जाएगी। UHF RFID आधारित रेस टाइमिंग सिस्टम होगा, जैसे कि बिहार पुलिस में होता है। ऑटोमेटिक आपका हाइट और छाती के नापने के लिए डिजिटल PST सिस्टम आपका लगा होगा। लेज़र आधारित लंबाई होगी। लेज़र आधारित डिजिटल शॉटपुट की प्रणाली आपकी नाप की जाएगी। अब आते हैं हम उस मुद्दे पे कि जब हम फिजिकल के लिए जाएंगे तो वहाँ पर क्या क्या होगा, शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा में क्या क्या होगा। याद रखिए 15 अंक के होंगे सब कुछ, केवल 15 अंक का होगा। बिहार पुलिस की तरह आपको 100 अंकों का नहीं होगा, यहाँ पे केवल 15 अंकों का आपको इसमें होगा। कैसे होगा देख लीजिए। सबसे आपका क्या होगा, पहले आप जाएंगे तो आपका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होगा,
और वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका रनिंग होगा। अगर आप रनिंग का नहीं पूरा कर पाते हैं टाइमिंग, तो आपको आगे कोई भी चीज़ में आपका एंट्री नहीं मिलेगा। आपको ना सीना नापा जाएगा, ना ऊंचाई नापा जाएगा, ना लंबी कूद होगी, ना गोला फेंक होगा, आपका कुछ नहीं होगा। जो दौड़ में सफल हो जाएंगे उनके फिर ऊंचाई और सीने की माप होगी, ठीक है। और ऊंचाई या सीने की माप अगर निर्धारित से कम है अगर आपका, तो आप असफल हो जाएंगे। फिर आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक के लिए नहीं आपको बुलाया जाएगा। अब आपको हाई जंप है, लॉन्ग जंप है और गोला फेंक है, इन तीनों में 5-5 नंबर आपको दिया जाएगा। तो इन तीनों के नंबर मिला के आपको 15 अंक बनेंगे। रनिंग के लिए आपको 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो 6 मिनट के अंदर आपको पूरी करनी है। 6 मिनट से अगर आपने 1 सेकंड भी टाइम ले लिया तो आप असफल हो जाएंगे। अब आइए हाई जंप के बारे में, जिसे हम कहते हैं ऊंची कूद। ऊंची कूद में 5 नंबर अगर आपको लेना है तो आपको 5 फीट से ज़्यादा करना पड़ेगा। 4 फीट 9 इंच तक अगर आपने कर लिया तो आपको 4 अंक मिलेंगे। 4 फीट 6 इंच तक किया आपने तो 3 अंक मिलेंगे। 4 फीट 3 इंच को क्रॉस कर लिया तो 2 अंक मिलेंगे। 4 फीट क्रॉस किया तो 1 अंक मिलेंगे। और 4 फीट नहीं कर पाए तो आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हर आपको 3 इंच पे एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। 4 फीट में 1, 4 फीट 3 इंच पे 2, 6, 9, इस तरह से आपको बढ़ रहा है। अब आइए महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए 3 फीट से कम डिस्क्वालीफाई। 3 फीट किया तो 1 अंक। अब अगला 3 इंच पे आपको 1 अंक बढ़ गया, 2 हो गया। 3 फीट 6 इंच पे आपको 3 हो गया। 3 फीट 9 इंच पे 4 हो गया। और 4 फीट किया तो 5। देखिए हर 3-3 इंच पे आपका एक एक नंबर आपको मिलता जाएगा। पुरुषों के लिए लॉन्ग जंप कम से कम 12 फीट तो आपको करना ही पड़ेगा। करवा लेंगे कल से प्रैक्टिस, चिंता मत कीजिए आप। और 12 फीट से ज़्यादा किया 13 फीट तक, यानी कि 1 फीट बढ़ गया तो 1 अंक। 1 फीट और बढ़ा दिया 14 फीट तक कर लिया तो 2 अंक। 1 फीट और बढ़ गया 15 फीट तक 3 अंक। 16 फीट किया तो 4 अंक। और 16 फीट से ज़्यादा कर लिया अगर आपने 1 इंच भी तो आपको मिलेंगे 5 अंक। यानी कि हर 1 फीट पे आपको 1 अंक बढ़ रहा है 12 फीट के बाद से। लड़कियों के लिए कम से कम 9 फीट करना ज़रूरी है। 9 फीट के बाद आपने 1 फीट बढ़ा दिया, 10 फीट कर लिया तो 1 अंक। 11, 12, 13 जितना आप करते जाएंगे 1-1 फीट आगे 1-1 अंक आपका बढ़ता जाएगा। 13 फीट मैक्सिमम है लड़कियों के लिए। 13 फीट क्रॉस करते ही आपको पूरे 5 के 5 मिल जाएंगे। गोला फेंक में लड़कों के लिए जैसे आपको बिहार पुलिस में होता है 16 पाउंड का गोला, जिसका वजन होता है 7 किलो 260 ग्राम। 16 फीट से कम करेंगे तो कुछ नहीं आपका फेल हो जाएंगे। 16 फीट क्रॉस कर गया 17 फीट तक तो 1 अंक है। और हर 1 फीट पे 18 फीट पे 2 अंक, 19 फीट पे 3 अंक और 20 फीट पे 4 अंक। और 20 फीट को क्रॉस कर दिया तो 5 अंक मिलेंगे। लड़कियों के लिए 12 पाउंड का गोला है, ये आपको अच्छी बात है। 12 पाउंड मतलब होगी आपको 5.44 किलोग्राम का गोला होगा आपको, जो अगर आप 10 फीट से कम फेंकेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे बिहार पुलिस में हम देख रहे थे कि इसमें 16 फीट 12 फीट था शायद, तो यहाँ पे आपको 10 फीट में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और 10 फीट से 11 फीट फेंक दिया तो 1 अंक मिल जाएगा। 12 फीट फेंका तो 2 अंक मिलेगा। 13 में 3, 14 में 4 और 14 फीट से ज़्यादा में 5। जबकि बिहार पुलिस में आपको 16 फीट को क्रॉस करना पड़ता था फुल नंबर के लिए, गर्ल्स के लिए। और 12 आपको करना पड़ता था, तो 12 से 16 था वहाँ पे, यहाँ 10 से 14 है। तो कम ही फेंकना है आपको, ज़्यादा नहीं फेंकना है। अब आइए मेडिकल टेस्ट के बारे में। मेडिकल में आपको क्या क्या होगा, देखिए गौर से। मेडिकल में आपको आँखों के बारे में चेक किया जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस की बुक हमारे पास है, जो बच्चे हमारे हैं अल्फा करियर अकेडमी के हैं वो चेक करवा लेना हमसे, ठीक है, वो हम चेक कर देंगे आपका। इसके अलावा आपका कान, तो कान को आप पक्का टेस्ट करवा लीजिएगा डॉक्टर से, ठीक है। उसमें पस वगैरह अगर है तो आपको क्लीन कर लेना, ठीक है, वो आपको पक्का कर लेना है। फ्लैट फुट और नौकनी नहीं होना चाहिए। और हकलाहट की जांच की जाएगी। तो आपसे क्या है, डॉक्टर जब आपसे टेस्ट करेंगे ना तो आपसे हल्की हल्की बात करते रहेंगे, तो अगर आप उसमें हकलाते हुए जवाब देंगे तो आप पकड़ में आ जाएंगे। इसके अलावा जो है आपको ये सब आप पास करेंगे तो आप मेडिकली फिट घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ है कि आपको डीपली और कुछ जांच किया जाएगा। तो कई बच्चे होते हैं वो वेरिकोज वेन वाले, तो इसमें मेंशन नहीं है, हो सकता है आपको नहीं हो, फिर भी हम रिकमेंड करेंगे कि आप लॉन्ग पहन के जाएँ अपना पैंट, ताकि आपको समस्या नहीं आए। मेगा सूची कैसे बनेगी, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपको ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक, इन तीनों को जोड़ करके आपके कोटि के हिसाब से, इनके कैटेगरी के हिसाब से, SC ST OBC जो भी आपका है, उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट जो है तैयार की जाएगी। जब भी इसका अप्लाई का डेट आ जाएगा, जब अप्लाई का लिंक हमको अवेलेबल हो जाएगा, जब आप अप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि आपका पर्सनल ईमेल आईडी, पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए। जैसा कि आप बाकी जब अप्लाई करते हैं, आप बाकी वैकेंसी में तो उसमें करते हैं, तो अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले से आप तैयार रखेंगे ताकि गड़बड़ नहीं हो जाए। अगर आप कोई जाति का या किसी श्रेणी का आपको लाभ लेना है, आरक्षण लेना है, उसके बारे में पूरी डिटेल जो है आपको इस साइट पे मिल जाएगी।
आपको state.bihar.gov.in GAD/citizen home पे .html, ठीक है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार करना है, आपको अनिवार्य रूप से अपलोड करना पड़ेगा। नंबर 1 अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, नंबर 2 मैट्रिक का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता यानी कि इंटरमीडिएट का आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा। और आगे अगर आपने कुछ और भी मेंशन किया है अपने शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो वो भी आपने डालना है, और आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। तो ये आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट पहले से रेडी रखना है। साथ में जो बेसिक चीज़ है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर और 2 आपके पहचान चिन्ह जो आपके शरीर पे होंगे वो भी आपने रेडी रखना है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों का ज़रूर शेयर करें जो अप्लाई करना चाहते हैं, और ख़ास करके उनको जिनकी हाइट कम है, जिनको अपने हाइट के बारे में शक था। तो बिहार पुलिस में जो मांगा जा रहा है हाइट वगैरह, उससे इसमें कम ही मांगा जा रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा करियर एकेडमी की तरफ से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए अपने रनिंग पे, सबसे जो मुश्किल काम इसमें है वो आपको 6 मिनट के अंदर में एंट्री करना है। बाकी आप नंबर आराम से ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है बिहार पुलिस की तुलना में कम ही मांगा जा रहा है आपको। हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह में आपको मेन आपका रनिंग है। रनिंग में 6 मिनट में घुसना ही बहुत बड़ा काम है। 6 मिनट में अगर आप घुस गए तो समझिए आपका सिलेक्शन हो गया। अच्छे से तैयारी कीजिए, टाइम नहीं है। जय हिंद।